से जुड़ा है। विदिशा नगरी सम्राट अशोका की ससुराल रही है। सम्राट अशोका ने विदिशा में 2 स्तंभों के प्रतीक विजय ध्वज होली ओदरस को स्थापित किया था, जो आज भी मौजूद है। साथ ही उदयगिरी की गुफाएं अपने आप में एक काल को दर्शाती हैं। विष्णु भगवान के 12 अवतार की विशालकाय मूर्ति पूरे भारत में यही है। भगवान कुबेर की मूर्ति भी विदिशा में निकली थी, जो पुरातत्व संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। विदिशा शहरों के बीचों बीच लुहांगी की पहाड़ी है। साथ ही विदिशा रेलवे स्टेशन के पास माता का भव्य मंदिर है। विदिशा विधानसभा में इस साल 1,82,302 मतदाता हैं, जिसमें 97,282 पुरुष और 85,020 महिला मतदाता शामिल हैं। विदिशा में 2008 में हुए चुनाव में कुल 65.63% मतदान हुआ। इसमें बीजेपी के राघव जी को 48.02% वोटों के साथ जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस के शशांक भार्गव को 34.49% वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2003 के चुनावों में कुल 67.25% मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी के गुरुचरण सिंह को 55.81% वोटों के साथ शानदार जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस के नरेंद्र सिंह दांगी महज 30.82% वोट ही हासिल कर सके। विदिशा भले ही बीजेपी का गढ़ रहा हो, लेकिन इलाके का ज्यादा विकास नहीं हुआ है। जनता का आरोप है कि यहाँ के विधायक प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी ने क्षेत्र के विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसकी वजह से लोगों में खासी नाराजगी है। विदिशा की सड़कें तो काम चलाऊ हैं, लेकिन चौड़ी न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर हर वक्त भीड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। जिला अस्पताल तो है, लेकिन वहाँ वार्डों की भारी कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को कमरों के बाहर ही रहना पड़ता है। इससे मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस ओर कभी भी विधायक साहब का ध्यान नहीं गया। भले ही बीजेपी कई सालों से सत्ता पर काबिज रही है और ये सीट हाई प्रोफाइल हो, लेकिन विदिशा वहीं का वहीं है। यहाँ की सांसद सुषमा स्वराज भी इलाके का दौरा तो करती हैं, लेकिन विकास की ओर उनका भी ध्यान नहीं है, जिससे लोगों में नाराजगी तो है ही, कांग्रेसियों को भी बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल जाता है। लिहाजा इस बार के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी से परेशान जनता इस बार किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। अंतिमा विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, विदिशा। ये तो आपने देखा विधानसभा का हाल। अब आपको सुनाते हैं यहाँ के बीजेपी नेता मुकेश टंडन को। उन्हीं से सुनिए उनकी पार्टी ने इलाके के लिए क्या कुछ किया है। 2013 के चुनाव का जहां तक सवाल है, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके पहले जिले की जो स्थिति थी, हमारे गांव में सड़कें नहीं थी, हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं थे, हमारे गांव में पेयजल की ठीक व्यवस्था नहीं थी, हमारे गांव में स्कूल भवन नहीं थे, सिंचाई के सीमित संसाधन थे। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और खासकर 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली, इसके पहले वो हमारे यहाँ से सांसद हुआ करते थे। सांसद के रहते हुए उन्होंने अनेक बार पदयात्रा के माध्यम से इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को, खासकर विदिशा जिले को गांव-गांव तक उन्होंने भ्रमण किया था। और उस भ्रमण के दौरान जब रात्रि विश्राम वो विदिशा के गांव में करते थे जिले के, तो वहां के जो जनजीवन है उससे वो रूबरू हुआ करते थे। और उन्होंने जो कठिनाइयां देखी थी, उसी का परिणाम स्वरूप था कि जब वो मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया। आज हमारे विदिशा जिले के लगभग सभी पंचायतों में पंचायत भवन है, स्कूल भवन है और सारे गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, पेयजल की ठीक व्यवस्था है,
स्वास्थ्यकर्मी निरंतर ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे बच्चे और महिलाएं उनके चेकअप होते हैं। इसके अलावा जो बड़ी योजनाएं, जैसे अगर हम शमशाबाद की बात करें तो शमशाबाद में 2 जो महत्वपूर्ण परियोजना हैं सिंचाई की, वो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान मध्य प्रदेश की सबसे जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं 2003 के बाद बनी है उसमें शमशाबाद को शामिल किया गया। इसके अलावा अनेक ऐसे काम जो विदिशा जिले में हुए हैं, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि विदिशा जिले के जो किसानों का जीवन स्तर सुधरा है, मजदूरों का जीवन स्तर सुधरा है, व्यापारियों की उन्होंने चिंता की है, हमारे कर्मचारियों की उन्होंने चिंता की है। ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री, और खासकर विदिशा जिले के बारे में तो इसलिए मैं विश्वासपूर्वक ये कह सकता हूं कि विदिशा जिले को उनने पूर्णतः अपने परिवार के रूप में माना है। उसी का परिणाम स्वरूप है कि 5 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं, और सागर संसदीय क्षेत्र का जो हमारा क्षेत्र आता है, 3 विधानसभाएं आती हैं, वहां से सम्मानीय ठाकुर भूपेन्द्र सिंह जी सांसद हैं। हमारे 2 सीटें जो विदिशा जिले की आती हैं विधानसभा की, वहां से लोकसभा की सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय दीदी सुषमा स्वराज जी वहां का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सारी नगर पंचायतें हमारे पास हैं, जिला पंचायत हमारे पास है, इसके अलावा सारी नगर पालिकाएं हमारे पास हैं, जनपद पूरे हमारे पास हैं, मंडियां हमारे पास हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतनी गहरी जड़ें इस जिले में हैं। माननीय शिवराज जी के सांसद रहते हुए उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, सांसद के रूप में जो जन कल्याणकारी काम किए हैं, जो जनता के सुख दुख में दिन रात खड़े रहे, उसी के साथ में विश्वास पूर्वक ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में भी 2003 में भारतीय जनता पार्टी का 2008 का ही इतिहास दोहराया जाएगा और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। अभी आपने कहा कि विदिशा से शिवराज सिंह जी प्रत्याशी रहेंगे। अगर किसी कारणवश पार्टी उनको बुद्धि से ही चुनाव लड़ने का बोलती है तो उसके बाद अगला प्रत्याशी कौन रहेगा? अगर पहला तो हमारा प्रयास ये होगा कि पार्टी हम सब कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान करे। उसके बाद अगर ऐसा निर्णय होता है तो हम सब कार्यकर्ताओं की ये भावना रहेगी कि आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, भाभी जी, हम विदिशा से चुनाव लड़ें। और अगर भाभी जी चुनाव लड़ती हैं तो उनका भी निरंतर संपर्क है, और हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि आज भी मुख्यमंत्री की पत्नी, धर्मपत्नी होने के बाद भी एक सामान्य गृहिणी की तरह वो विदिशा में आती हैं। ये तो आपने सुना बीजेपी नेता को, अब आपको सुनाते हैं यहाँ के विपक्षी नेता को। उन्हीं से सुनिए विधायक के बारे में उनकी क्या राय है। विदिशा में भाजपा कार्यकाल में विकास की स्थिति क्या है? सबसे न्यूनतम काम या सबसे ज्यादा धोखाधड़ी यदि विदिशा की जनता जनार्दन से किया है तो भाजपा के नेताओं ने किया है। चाहे वो विदिशा से निर्वाचित विधायक के रूप में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के राघव जी भाई रहे हो, चाहे वो विदिशा को कर्म क्षेत्र समझने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हो, इन्होंने जो भी वायदे विदिशा के विकास के विदिशा की जनता से किए, इन 10-15 सालों पर एक पर भी अमल नहीं हुआ है। चाहे वो विदिशा में बड़े उद्योग के लगने की बात हो, विदिशा को शैक्षणिक हब, एजुकेशन हब बनाने की बात हो, चाहे वो विदिशा में मेडिकल कॉलेज के खोलने की बात हो, चाहे वो विदिशा में के समग्र विकास के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान की बात हो, चाहे वो भारत सरकार से जो मंजूर होकर आई पेयजल योजना उसके क्रियान्वयन की बात हो, चाहे नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, विदिशा की जनता से इन्होंने छलावा किया है। और ऐसे ही सुषमा स्वराज ने किया। पिछले 5 साल में विदिशा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी केंद्र सरकार से संबंधित योजना यहां नहीं आ पाई है। एक वो रेल विभाग का उसका ट्रैक्शन मोटर का कारखाना मंजूर हुआ था, 3 साल में आज तक उसको जमीन आवंटन नहीं हो पाई है। विदिशा रायसेन के बीच में प्रस्तावित था, भारत सरकार से मिला था, हम लोगों के प्रयासों से रेल मंत्री जी ने दिया था, उस दिशा में भी कोई काम नहीं हुआ है। तो विदिशा की तो उपेक्षा हुई है। इन्होंने धोखा देके विदिशा की जनता से को छल करके वोट लिए यहां से। अब आने वाले चुनाव में विदिशा की जनता इन्हें जवाब देगी।
विदिशा विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही भाजपा से बाहर के उम्मीदवार आए और वो जीत के जा चुके हैं। कांग्रेस ने सशक्त उम्मीदवार अभी तक क्यों नहीं दे पाई? नहीं, कांग्रेस ने तो हमेशा सशक्त उम्मीदवार दिया है और स्थानीय प्रत्याशी को ही देने को तरजीह दी है। विधानसभा में ठीक है, लगातार हम 3-4 बार से हार गए विदिशा नगर की जो हमारी विधानसभा सीट है, पर इस बार कोशिश करेंगे कि सब लोग एकजुट होकर अच्छे प्रत्याशी को जिताएं, नया चेहरा हम सामने लेकर आएं और विदिशा के विकास के दरवाजे हम लोग खोलें। लोकसभा में भी जब कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया था, स्थानीय प्रत्याशी के रूप में, युवा प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया था, तो हमने यहां से कांग्रेस को जीते, विदिशा की जनता ने यहां से विजयी बनाकर दिल्ली भेजा, इंदिरा जी की बात पर विश्वास किया और माधवराव सिंधिया जी उस समय ग्वालियर महाराज कांग्रेस में आए थे, तो एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में लोग समझ चुके हैं भाजपा का वादा खिलाफी, उनका छलावेपूर्ण वायदे और उनकी झूठा बोली जो 15-20 सालों में हुई है। जनता ने देख लिया है कि इनकी विकास में कोई रुचि नहीं है, ना तो विदिशा नगर के लिए, ना विदिशा जिले के लिए। जितनी भी सिंचाई योजनाएं आई हैं कांग्रेस के जमाने की हैं, चाहे वाह हो, सगड़ हो, दानखेड़ी हो, चाहे किसी भी तरह की और अन्य सड़कों का निर्माण के कार्य हो। NH 86 ये वोरा जी जब मुख्यमंत्री थे और मैं सांसद था, उस समय विदिशा के लिए मंजूर हुआ था। ये तो बात हुई बीजेपी और कांग्रेस की, और अब आपको सुनाते हैं जनता की राय। आखिर विदिशा की जनता क्या कहती है? बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। पूरे शहर के रोड, गांव के रोड, और न कोई अधिकारी बिल्कुल गांव जा रही है, न ग्राम सेवक जा रही है, कुछ नहीं मतलब हो रही है, न गरीबों को कोई फायदा, और बहुत ज्यादा परेशान। आपके लाइट की व्यवस्था भी, तार अगर टूट गए तो तार लगाने वाला नहीं है कोई। गांव में लाइट आ रही है तो फिर सुधारने वाले नहीं जाए, कोई अधिकारी नहीं जा रहा हो, मतलब थोड़ी बहुत ही मतलब जानकारी लेने का ग्राम वालों ने कोई जानकारी दें कि नहीं दें। अकेले विधायक जी की बात क्यों करें? विधायक जी की तो जो घोषणा है वो पूरी हुई ही नहीं है। सवाल इस बात का उठता है कि मुख्यमंत्री जी भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं और भी कई मंत्री यहाँ हमारे क्षेत्र से हैं, लेकिन विदिशा की जनता को हमेशा छला गया है, ठगा गया है। विकास के नाम पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता मैं समझता हूँ लगभग शून्य है। जनता इस बार बदलाव के मूड में है, एक वातावरण में बदलाव की लहर सी चल रही है। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पिछले कई वर्षों से हमने इस बात को देखा, समझा और भोगा है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र कोरी घोषणाएं करती है, काम के नाम पर सिफर है। तो बीजेपी सरकार जो माननीय हमारे शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तब से पूरे प्रदेश की बोल रहा हूं मैं, विदिशा की नहीं, पूरे प्रदेश में ही विकास की एक गंगा जैसी माने एक धारा बह रही है। गांव गांव में सड़कें और गांव गांव स्कूल खोले गए हैं। जब से हमारे श्री शिवराज जी मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, तो हमारे गांव में महिला सशक्तिकरण के चक्कर में बहुत विकास हुआ। हमने पूरी महिलाओं को निर्भर बनाया, उसके तहत हमारी पंचायत को बहुत सम्मान और विकास के कई कार्य मिले। हमारे ग्राम पंचायत में सब स्टेशन मिला, नदिया पे ब्रिज मिला, और रास्ते मिले और कई मूलभूत सुविधाएं मिली, हाई स्कूल मिला। और आज तक 50-60 साल के कांग्रेस शासन में जो विकास नहीं हुए थे, वो विकास यहाँ पे हमारी ग्राम पंचायत में शिवराज जी कार्यकाल में हुए। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके घर का विकास हुआ है और कोई विकास नहीं। शहर की हालत क्या है? जैसी आप ही समय दिख रही है। आप बीजेपी को जिताते आए, सब जीतती आई, जीत जिताते क्या है? धूल में लट, वो तो परिवर्तन तो है ही। हमारी इस खास पेशकश किस्सा कुर्सी का मैं फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे नई विधानसभाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मीडिया
मीडिया के दिग्गजों के बीच अब कीजिए अपने करियर की मजबूत शुरुआत। लाइव वर्किंग एनवायरनमेंट में सीखिए